सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। इन द गिवन फिगर अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर सच दैट। देखिए जो गिवन है ना उसको लिखते जाएंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बार बार पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे और लिखते जाएंगे। एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सर्किल है जिसका रेडियस आपको कितना दिया है, रेडियस क्या है, ओडी है सर, ओडी आपका रेडियस गिवन करके लिखते जाते हैं पहले, ठीक है, सॉल्व भी करते जाएंगे साथ में। रेडियस सर हमारा क्या है सर, ओडी है जो कि हमको 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। हाँ, सच दैट द सेगमेंट्स बीडी एंड डीसी इनटू व्हिच बीसी, देखिए अब क्या कर रहा है ना, वो जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर गिर रहा है और क्या, अच्छा परपेंडिकुलर गिर रहा है कि नहीं सर, परपेंडिकुलर नहीं गिरेगा, परपेंडिकुलर गिरेगा तो दोनों बाइसेक्ट कर देगा, मतलब कैसे भी गिर रहा है, मान लीजिए वो बस टच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और वो 2 भाग में बांट रहा है, यानी कि बीडी आपको दिया है क्या, पूरा बीसी जो है वो 6 + 9 या 9 + 6 बोल सकते हैं आप, ठीक है, यानी कि बीडी प्लस डीसी या सीडी दिया है, यानी कि आपको क्या दिया है कि बीडी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर कॉमा डीसी या सीडी इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं 9 सेंटीमीटर हमको गिवन है, ठीक है। हाँ, डिवाइड पॉइंट कौन, हाँ डी पे डिवाइड करा है, ठीक है। आर ऑफ लेंथ भी हम लोगों ने लिख दिया। इफ द एरिया, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको क्या दिया है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है आपको एरिया। देन फाइंड द लेंथ ए बी एंड ए सी, सर ये वाला और ये वाला आपको निकालना है। तो सर सबसे पहले हम लोग ऐसे ट्राइंगल्स, मतलब पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग मान लेते थे। तो सबसे पहले मान लीजिए सर, क्या मान लेते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसको मान लेते हैं ई, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसको मान लेते हैं एफ। ई और एफ हम लोगों ने मान लिया। अब देखिए, अब आप बोलिएगा क्या बोलिएगा सर, ये सारे आर्म्स तो सेम हो जाएंगे, कैसे सेम हो जाएंगे सर, ए एफ इज इक्वल टू ए ई हो जाएगा, बी एफ इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। ऐसे ही लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं सर कि बी एफ जो होगा हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारा इक्वल हो जाएगा बी डी के, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या है सर, दूसरा हमारा डीसी है, डीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीसी इज इक्वल टू हो जाएगा ई सी या सी ई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिखिए 9 सेंटीमीटर की ये इक्वल हो जाएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को। क्यों इक्वल होगा सर, क्यों इक्वल होगा सर, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट या सेम पॉइंट ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम पॉइंट्स है इसीलिए हम लोगों के क्या होंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आर्म्स, ठीक है। अब हमारे इस ट्राइंगल में नए साइड्स क्या आ गए, नए साइड्स निकल के क्या आ गए वो देख लीजिए। नए साइड्स हमारे कौन कौन से आए सर, पहले हमारा ए बी था, दूसरा हमारा ए बी नहीं था, दूसरा हमारा ए सी ले लेते हैं, ए लिख ही दिए अब तो, तीसरा हमारा बी सी था। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ए बी इज इक्वल टू, और सर एक और चीज हमको निकालना क्या है, हमको सर देखिए ये वाला पार्ट तो गिवन है 6, ये वाला पार्ट भी गिवन है 9, क्योंकि देखिए ये और ये इक्वल किया ना सर, अभी हम लोगों ने निकाल लिया ना 9, ये हमारा 6 हो गया सर, ये हमारा 9 हो गया। निकालना क्या है सर, निकालना है ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है, तो मान लेते हैं ना सर कि दोनों x रहा होगा, मान लेगा, यहीं पे मान लेते हैं साइड में, ठीक है, यहाँ पे भी मान लेते हैं कि इसके बाद ही मानना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है इसलिए हम लोग यहाँ मान रहे हैं कि सर ए एफ इज इक्वल टू हमारा ए ई है, उसको हम लोगों ने x मान लिया, 1 सेंटीमीटर वो रहा होगा, मान लेते हैं, ठीक है। अब न्यू आर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए से बी को क्या लिख सकते हैं, x + 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा x + 6 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा सर। क्या ही है सर। अब देखिए दूसरा ए सी हमारा क्या है, x है और 9 है, तो x + 9 हमारा ये हो जाएगा। अब BC क्या हो जाएगा सर, BC हो जाएगा 15, देखिए सर BC 9 + 6, 9 + 6 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आपका ये निकल के आ गया। सबके साथ सेंटीमीटर लगाना है, इसी के साथ लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस देखना है, समझना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए सर, अब आपको एरिया गिवन है, साइड्स के बेसिस पे एरिया गिवन है, साइड्स के बेसिस पे आपको जब भी एरिया गिवन होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, अपना हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। सर हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, एक बार बोल दीजिए। हेरोन्स फॉर्मूला कहता है कि रूट अंडर हमारा जो s होगा वो s तो होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी होगा, साथ में s माइनस क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा, फिर s माइनस b हो जाएगा, फिर s माइनस हमारा c हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। यहाँ पे हमारा s क्या है सर, s मतलब उतना तो मुझे नहीं समझाना चाहिए, लेकिन फिर भी s हमारा क्या है सर, s हमारा सेमी पेरीमीटर होता है, जो कि हम क्या लिख सकते हैं उसको, s इज इक्वल टू क्या होता है सर, a + b + c/2 होता है, मतलब इसका इन सबके पेरीमीटर्स का हाफ होता है, ठीक है। a हमारा क्या है सर, a जो हमारा आर्म है वो हमारा क्या दिया है, x + 6, ठीक है, प्लस
b क्या है हमारा सर, b कुछ भी मानिए ना, 15x + 9 डायरेक्ट लिखते हैं, प्लस में ही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, 15 हो गया हमारा, ठीक है, बाय 2 हम लोगों को कर देना है, ये इज इक्वल टू s हमारा निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिए और कुछ नहीं होगा, 9 6 हमारा 15 15 15 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा सर, 30x + x 2x, तो 2x + 30/2 हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। दोनों से 2 कॉमन लेके 2 को घटा देंगे, देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 15 × 2 है ना, तो 2 कॉमन लेके कट गया हमारा, x + 15 हमारा s निकल के आ गया सर। अब s हमारा x + 15 आ चुका है, तो x को हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, और जो हमारा ABC हम लोगों ने पुट किया वो तो रहेगा ही, साथ में अब s भी आ जाएगा सर। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब इसमें एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, s क्या है सर, x आया, x + 15 आया, ठीक है। अब s माइनस a है, तो s हमारा क्या है, फिर से x + 15 है, और a हमारा क्या है सर, a हमारा ऑलरेडी है, जो कि हम लोगों ने क्या निकालना है, x + 6 निकाल के रखा है, ठीक है। हाँ, अब सेकेंडली हमारा क्या हो जाएगा, फिर से s आएगा, s - b है, अच्छा इसको मिटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि स्पेस खा रहा है हम लोगों का, समझ में आ गया ना, ये तो खुद से भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको, सही रहेगा हम लोगों के लिए, है ना। हाँ, अब b हमारा क्या है सर, b हमारा सॉरी s फिर से हम लोगों को लिखना है, s हमारा क्या है, x + 15 है, माइनस हमारा जो b है, b हमारा क्या है सर, b हमारा है 15 है सर, b हमारा ऑलरेडी, तो 15 लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ तो 15 कैंसिल हो जाएगा सर, कैंसिल वाला पार्ट हम लोग को देखने में बहुत मजा आता है ना। हाँ, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स बंद होंगे, ठीक है, ब्रैकेट्स को बंद करते रहना है, ठीक है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं। अब s - c है, तो s हमारा क्या है सर, फिर से हमारा s आया है, क्या आया है, x + 15 है, और माइनस में हमारा क्या चलेगा सर, माइनस में हमारा चलेगा कौन सा, c हमारा क्या है सर, c हमारा ac को हम लोगों ने c माना था, जो कि क्या हो जाएगा, x + क्या है 9 है हमारा, ठीक है सर, बिल्कुल सर। अब ये पूरा क्या है, रूट अंडर में हमारा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, ये इसको वैसे सॉल्व तो नहीं करना चाहिए, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कर देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए आप देखिए, जो हमारा रूट अंडर में चल रहा है, इन सबके ब्रैकेट्स को खोल दे, इसी में खोल देते हैं ना, इसी में खोल देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए इसमें अगर हम लोग ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ये जो प्लस वाला है, ये क्या हो जाएगा सर, माइनस में चला जाएगा हमारा, ठीक है। फिर से देखिए इस वाले को अगर हम लोग, अच्छा सॉरी, इस वाले ब्रैकेट को अगर हम खोलते हैं, तो ये जो माइनस में है, माइनस में रह जाएगा। फिर अगर इस वाले ब्रैकेट को हम लोग खोलते हैं, तो ये भी जो प्लस में, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इतना सा समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए क्या है सर, यहाँ +x है, यहाँ -x है, कट गया, बिल्कुल सर कट गया। ये +15 है, -15 है, कट गया। यहाँ +x है, -x है, हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, रूट अंडर से रूट ज्यादा बड़ा दे दिया, छोटा ही करना था, छोटा ही देना था। x + 15 हमारा यहाँ पे बच गया, सेपरेट है, मल्टीप्लीकेशन में है सर, उसका कुछ करना ही नहीं है अपने को। अब 15 - 6 क्या होगा सर, 15 - 6 ही है ना, 15 - 6 = आपका 9 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। साथ में देखिए ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में है, ये आपको याद रखना है, प्लस माइनस नहीं कर देना गलती से। यहाँ पे देखिए x भी तो है अपना, तो x भी हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में है सर, उसको भी रहने देना है। और साथ में यहाँ देखिए 15 - 9 है, 15 - 9 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 निकल के आ जाएगा। ये रूट अंडर हम लोग मिटा देते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो गया है। बस क्या बचा, जो भी बचा उसको मल्टीप्लाई माइनस प्लस कर दीजिए। अब देखिए साथ में देखिए ये एरिया भी तो था, और एरिया हमको क्या गिवन है सर, एरिया हमको 54 गिवन है, तो यहाँ पे 54 हमारा चल रहा है, ठीक है। उसको नेगलेक्ट किए हुए हैं, ताकि दिमाग कंफ्यूज ना हो कि बाद में क्या करना है, अभी क्या करना है। तो देखिए अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 54 बचा, और यहाँ पे देखिए अंदर में क्या बच गया, रूट अंडर बच गया आपका x + 15, और 9 6 होता है आपका 54x हो जाएगा, क्योंकि x भी यहाँ पे गिवन है, तो 54x हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, यानी कि 54 का भी स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें पूरे का, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा। देखिए यहाँ स्क्वायर रूट और स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, कर दीजिए। अब देखिए तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया 54 का स्क्वायर, यानी कि 54 × 54, और यहाँ क्या बच गया, 54x इंटू हमारे पास क्या बच गया x + 15 बच गया, ठीक है। अब देखिए एक 54 कट के 0 हो गया, नहीं सर 0 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा 54 1 सा 54, ठीक है। अब देखिए ये क्या प्लस में इधर आके माइनस में, और ये भी इंटू होगा, तो यानी कि x × x क्या हो जाएगा आपका x² हो जाएगा, 15 × x क्या हो जाएगा आपका +15x हो जाएगा,
ठीक है, ये प्लस में इधर आके माइनस में, यानी कि -54 इज इक्वल टू 0। आपका सिंपल सरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है, मतलब बन चुका है। इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही बड़ी सी जगह बना ली, क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटा है इसीलिए बड़ा बड़ा लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस हमारा है 15x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, गिवन नहीं है, बनाया है, निकाला है। फिर से अच्छे से लिख देते हैं, सर गलत हो गया। x स्क्वायर क्या है, प्लस है 15x है माइनस 54 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 15 है और यहाँ 54 है, तो 54 को क्या लिख सकते हैं सर, 18 3 होता है, तो x स्क्वायर प्लस, क्योंकि नहीं माइनस में हमको चाहिए तो माइनस बड़ा रख, नहीं बीच में प्लस ही चाहिए ना सर, तो प्लस ही बड़ा रखेंगे। 18x माइनस क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि हमको 15 भी चाहिए, माइनस 54 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x है दोनों में, तो x को कॉमन लिए घर से बाहर निकाल दीजिए, तो x प्लस यहाँ पे 18 बच गया। यहाँ पे देखिए 3 भी है और क्या है 3 है बस, तो -3 को जैसे हम लोगों ने कॉमन लिया तो x प्लस 18 बचा, क्योंकि 18 3 ही तो 54 होता है, इज इक्वल टू 0 हो गया सर। अब देखिए यहाँ पे भी x प्लस 18 है, x प्लस 18 है, तो x प्लस 18 को हम लोगों ने कॉमन आउट कर दिया, कॉमन जैसे ही बाहर निकाला यहाँ पे बच गया x माइनस 3 बच गया, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन जब भी 0 के बराबर होता है आइदर और ऑल वाला कंडीशन लगाते हैं, आइदर x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए अगर इसको आप 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो ये प्लस से इधर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 18 आ रहा है। x कभी भी माइनस में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, तो इस वैल्यू को नेग्लेक्ट करते हुए x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हम लोग अपना फाइनल आंसर लेके आगे बढ़ेंगे। अब x का वैल्यू क्या आ चुका है, 3 आ चुका है सर, लेकिन हमको पूछा क्या था सर, पूछा क्या था हमसे, पूछा था AB और AC। AB और AC का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में x को पुट करके निकाल के कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बढ़ते हैं आगे।